अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज चीमा व्लॉग्स। उम्मीद हूँ सब खैरियत होंगे जी। आज हमारे साथ एहतशाम भाई हमारे साथ हैं। आप इनको सोशल मीडिया पे पहले देख चुके होंगे कि इन्होंने आर्टिकल 90 और काफ़ी दूसरे जो आर्टिकल्स हैं उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और बहुत अच्छा नॉलेज लोगों के साथ शेयर किया था। तो आज हमने भी इनको जी अपने चैनल पर इन्वाइट किया ताकि जो हमारी ऑडियंस है, जो हमें मैसेज करते थे लोग काफ़ी ज़्यादा कि भाई इन आर्टिकल्स के बारे में बताएँ, मेरी मसरूफियत ऐसी थी, तो आज एहतशाम भाई हमारे पास आ ही गए हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम एहतशाम भाई। वालेकुम सलाम जी कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन थैंक यू। अच्छा है तो शाम भाई, ज़रा आज हमारे चैनल पे थोड़ी रहनुमाई कर दें लोगों की कि आर्टिकल 90 के बारे में आजकल मार्केट के अंदर बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन और बहुत से स्कैम्स भी होना शुरू हो गए हैं। तो आज हमें आपकी रहनुमाई चाहिए ताकि हमारी जो ऑडियंस है उनको अच्छा नॉलेज जो है ना आपकी तरफ से मिल सके। जी मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा और लोगों की रहनुमाई करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम भी यहाँ तक शहबाज चीमा साहब की रहनुमाई से पहुँचे और इवन पोर्चुगाल आने से पहले तक मैं इनकी वीडियोस देखता था और यूट्यूबर्स जो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लोगों को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ सोशल मीडिया पे, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके, पता चल सके और वो आने वाले किसी भी पॉसिबल नुकसान से बच सकें और अपनी अच्छी प्लानिंग कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट स्टार्टिंग में ही करता चलूँगा। मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा आज, और स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप जब भी मुझसे या चीमा साहब से, मैंने इनको देखा है बड़ा बिजी इनका लाइफस्टाइल है, बहुत बिजी है, और फिर भी आप लोगों के लिए टाइम निकालते हैं, और बाकी दूसरे यूट्यूबर्स जो हैं उनसे जब आप क्वेश्चन पूछें तो एक रिक्वेस्ट ये है कि सिर्फ टू दी पॉइंट क्वेश्चन पूछें। बेतुके क्वेश्चन जब आते हैं ना तो बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि इनका क्या जवाब दूं मैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो हर बंदा बिजी है, अपने टाइम का और अगले के टाइम का ख्याल रखें। तो जी प्लीज़ आप स्टार्ट करें क्वेश्चन। अच्छा तशाम भाई, आप ज़रा बहुत से लोगों को तो आर्टिकल 90 के बारे में नेट पे भी इंफॉर्मेशन है, आपने भी अपनी वीडियोस में बताया है। हमारे चैनल पे ज़रा जर्नल ओवरव्यू दे दें कि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन से बंदे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। जी अभी एक्चुअली आर्टिकल 90 पे कुछ वीडियोस मैंने भी बनाई और भी लोगों ने बनाई, चीमा साहब ने भी पहले थोड़ा सा लोगों को अवेयर किया इस बारे में। तो इसका एक नुकसान ये हुआ कि अभी काइंड ऑफ ना यहाँ पोर्चुगाल के अंदर एजेंट और फेक एजेंट्स फ़र्क है। अगर कोई जेन्युइन आपके पैसे लेके काम कर देता है आपका, तो वो मेरे ख्याल में वो ठीक है, क्योंकि वो अपना टाइम दे रहा है, आपसे सर्विस चार्जेस ले रहा है, ज़बरदस्ती तो ले रहा नहीं। मेरा इतराज़ उन लोगों के साथ है जो झूठ बोल के काम करते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो फेक एजेंट्स ने काफ़ी लोगों से पैसे बटोरने शुरू किए हुए हैं आर्टिकल 90 के ऊपर। तो पहली बात तो ये आर्टिकल 90 है हाईली स्किल्ड क्वालिफाइड आर्टिकल। ये सिर्फ हाईली स्किल्ड लोगों के लिए है, और इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो आप जहन में रखें, ये इसका आर्टिकल में सिर्फ वो बंदा फॉल करेगा जो लीगल एंट्री है। जो विदाउट लीगल एंट्री है पोर्चुगाल के अंदर, वो अपने माइंड से इसको डिलीट कर दे और कहीं पे अपने पैसे एडवांस ना दे। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड माय बिलीफ, जो बंदा इलीगल आया है उसका आर्टिकल 90 नहीं हो सकता। ठीक है जी। बाकी अगर फिर भी मेरी इन्फॉर्मेशन से किसी को एतराज है तो वो अपने सोर्स से सेफ से वेरीफाई कर ले, या आपके ऑनलाइन गवर्नमेंट वेबसाइट से वेरीफाई कर सकता है। और दूसरा ये है कि आपका इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी डिग्री जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपने मास्टर्स भी किया, इवन पीएचडी किया, लेकिन लैंग्वेज में किया है, इंग्लिश में आपने पीएचडी की है, या आपने इंग्लिश में उर्दू में पीएचडी की है, तो आर्टिकल 90 के लिए क्वालिफाइड नहीं है। प्रोफेशनल होना चाहिए। आप आईटी प्रोफेशनल हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कोई भी प्रोफेशनल, आप मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आईटी की फील्ड है, उसमें आपकी 4 ईयर ग्रेजुएशन भी है तो दैट्स एनफ। इवन उससे लेस भी है तो चलेगी। लेकिन उसके साथ साथ आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट है कि आपके पास पोर्चुगाल के अंदर 1752 यूरो की सैलरी होनी चाहिए। इसमें क्लास ए और क्लास बी आता है। क्लास ए में 1752 है और क्लास बी में 1352 है। क्लास बी जॉब जो है, क्लास ए जॉब जो है वो हाईली मैनेजरियल पोस्ट है, क्लास बी जो है वो सुपरवाइजर पोस्ट है। अब इसकी मजीद डिटेल्स में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसकी ज़्यादा एग्जैक्ट डिटेल्स आपको फिर उनकी वेबसाइट से मिल जाएंगी, या कोई प्रोफेशनल बंदा जो इसका ऑलरेडी काम कर रहा है, आप उसकी सर्विसेज लें। अच्छा एहतशाम भाई, जैसे कुछ यहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं पुर्तगाल ब्लिस्बन के अंदर जहाँ पे एजेंट्स कंसल्टेंट्स बैठते हैं। जी। वहाँ पे आजकल जो, जैसे मैंने आपको भी पता है कि वहाँ पे क्या गेम हो रही है, कितने कितने पैसे लेके लोगों को, यानी कि गेम घुमाई जा रही है। ज़रा उसके बारे में ज़रा थोड़ा बता दें कि वो ठीक काम है या नहीं करना चाहिए लोगों को। जी एजेंट और कंसल्टेंट में फ़र्क ये है कि एजेंट कहता है कि मैं आपका ये कागज़ भी बना दूंगा, ये भी बना दूंगा, ये भी बना दूंगा, और लमसम पैसे आपसे ले लेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस कैटेगरी में ना जाएं। उसकी वजह भी बताता हूं। कंसल्टेंट क्या है कि आपको रास्ता दिखाएगा कि ये रास्ता है,
आप फलान डॉक्यूमेंट अपने जेन्युइन ले आए, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, आपका टाइम बच जाएगा, आपकी एफर्ट बच जाएगी, आपकी गलती के चांस खत्म हो जाएंगे। वो प्रोफेशनल सर्विस, किसी की प्रोफेशनल सर्विस ले सकते हैं आप, लेकिन डॉक्यूमेंट जो बनाने वाला काम है उसमें अब ये हो रहा है कि सेफ ने आर्टिकल 90 के ऊपर भी और 88 89 पे भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। ऐसे ही है। क्योंकि जहाँ पे भी हमारा एक ऐसा क्या कहते हैं कि हमारे देसी जो है कोई भी एशियन कंट्री से लोग हैं, जहाँ पे भी ये जाते हैं थोड़ा सा रंग निकलता है, रंग निकलता है। अच्छे लोग भी बहुत हैं लेकिन बुरे भी हैं, और वो शॉर्टकट ढूंढते हैं और फेक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और फिर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को भी पता चलना शुरू हो गया। सही है। तो अब जिस तरह वो 88 89 पे कंट्रोल होता है, 90 पे तकरीबन हर केस पे अब चेकिंग होनी शुरू हो गई है। अब पिछले कोई एक महीने के अंदर मैंने कोई भी ऐसा, मैं ज़ाती तौर पे ऐसा आर्टिकल 90 का केस नहीं जानता जिसका बायोमेट्रिक पे ये प्रूव हुआ हो। उन्होंने कहा जी कि आप 3 महीने वेट करें, 3 महीने वेट करने के बाद फिर आपका जो है ना हम आपको बताएंगे, हम आपकी चेकिंग करके इन्वेस्टिगेशन करके। तो फेक डॉक्यूमेंट से बच जाएं, फेक डॉक्यूमेंट पे काम नहीं होगा। अच्छा एहतशाम भाई, कुछ लोग जिनको मैं भी जानता हूँ जो वाकई यहाँ पे आए हैं, जिनको अच्छी सैलरीज ऑफर हुई हैं और वो आर्टिकल 90 के अंदर फॉल करें, वो भी थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि ऐसी जो न्यूज़ फैलती है मार्केट के अंदर। आपके ख्याल में अगर वो फॉल कर रहे हैं, उनका जेन्युइन केस है, तो क्या इमिग्रेशन को कार्ड देगी? सर 100% देगी। मैं तो कहता हूँ अगर कोई इस कैटेगरी में फॉल करता है, ये 1000 यूरो की सैलरी पे भी लोग फॉल करते हैं, वो भी बता देता हूँ। वो टेक वीज़ा है, IAPMEI की वेबसाइट है, उस पे हाई टेक कंपनीज की लिस्ट है, और वो सैकड़ों में कंपनीज है, मेरा ख्याल 200-300 कंपनीज होंगी वो। ठीक है। उन कंपनीज में से किसी कंपनी में आपकी 1000 यूरो की जॉब हो जाए तो आप आर्टिकल 90 के लिए एलिजिबल है। ठीक है। आपकी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 1000 यूरो की जॉब हो जाए, आप आर्टिकल 90 के लिए एलिजिबल हैं। आपकी टूरिज्म एंड कल्चरल कंपनी में 1000 यूरो की जॉब हो जाए, आप आर्टिकल 90 के लिए एलिजिबल हैं। और फिर अदरवाइज अगर आप 1752 या 1352 यूरो की कैटेगरी दोनों में से फॉल होते हैं तो आप आर्टिकल 90 के लिए एलिजिबल है। और उससे अगला रास्ता ये है कि अगर आप यहाँ पे कंपनी फॉर्मेशन करते हैं, अब कंपनी फॉर्मेशन के रेट्स डिफरेंट हैं, गवर्नमेंट फीस डिफरेंट है, वकील कुछ पैसे लेते हैं लेकिन कुछ एजेंट्स उसके 10 गुना भी ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। ठीक है, अब वो आपका होमवर्क है। अब अगर आपने किसी को पैसे 10 गुना निकाल के दे दिए हैं तो वो किसी का फॉल्ट नहीं, वो आपका फॉल्ट है। आपने होमवर्क नहीं किया, जबरदस्ती तो आपसे छीने नहीं है। आप अपना होमवर्क करें, कंपनी फॉर्मेशन करके आप उसी कंपनी में अपने आप को मैनेजर शो करके उसमें 1752 की अपनी सैलरी शो करके कंपनी का आपको ट्रांजैक्शन शो करनी पड़ेगी, बिजनेस प्लान देना पड़ेगा, उस बिजनेस प्लान के मुताबिक आपको कंपनी के अकाउंट में इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ेगी और उस पर भी आपका आर्टिकल 90 होगा। अब इन सब कैटेगरीज में से आप किसी पे भी फॉल होते हैं, आपको 100% आपको आर्टिकल 90 पे कार्ड मिलेगा। और ये भी थोड़ी मिसकंसेप्शन है कि 3 महीने बाद मिलता है। अपॉइंटमेंट्स आजकल बंद है और जुलाई से बंद है। अपॉइंटमेंट जब खुलेगी, ठीक है, अपॉइंटमेंट जब खुलेगी आप बेशक 10 दिन बाद की अपॉइंटमेंट उठा लें, आपके पास वन कंप्लीट फुल मंथ का आपके पास सैलरी स्लिप, टैक्स पेपर और आपके पास 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट जॉब का जो आप कर रहे हैं 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, ये आपके पास हो तो आप एलिजिबल हैं। आपको 3 महीने भी वेट करने की जरूरत नहीं, आपको 2 महीने में भी मिल सकता है। ठीक है। और पूछिए सवाल। तो जी ये थी आर्टिकल 90 के ऊपर काफ़ी लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। और जैसे तशाम भाई, एक भाई मुझे मिलते हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जैसे आपने बोला कंपनी फॉर्म करके अपने आप को उसके अंदर आप मैनेजर डिक्लेयर कर सकते हैं, उस सिलसिले में भी आपकी डिग्री प्रोफेशनल होनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। आप जब कंपनी फॉर्मेशन करते हैं तो देखिए उसमें 2 बात है। अगर आपकी प्रोफेशनल डिग्री है तो आप उसके मुताबिक कंपनी बनाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री प्रोफेशनल नहीं है तो उस पर भी हो सकता है, लेकिन अगेन इस पे सेफ की जो वेबसाइट है उस पर क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखी हुई। मैं यहाँ पे लॉयर से भी मिला हूँ या पुर्तगीज लॉयर से भी मिला हूँ, उन्होंने कहा है कि इट डिपेंड्स अपॉन द ऑफिसर। ठीक है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं भी है लेकिन आपने बिजनेस के लिए कंपनी फॉर्मेशन की है और उसमें आपने इन्वेस्टमेंट शो की है और आप उसके मैनेजर हो गए। देखिए अब आप अगर एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं कि आप एक ग्रोसरी स्टोर पे मिनी मर्कादो पे आप 1752 ले रहे हैं तो वो तो सेफ कभी भी नहीं मानेगा, वो तो रिजेक्ट हो जाएगा केस, क्योंकि उस मिनी मर्कादो वाले को तो 700 पे बंदा मिल रहा है तो वो 1700 पे क्यों बंदा रखेगा 1752। तो वो जो कंपनी फॉर्मेशन है उसका पोटेंशियल, उसकी इन्वेस्टमेंट, उसका मॉडल ऐसा होना चाहिए कि जिसमें इतनी जान भी है वो अपने मैनेजर को 1752 पे कर सके। अगर आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं, दैट्स इट, दैट्स ऑल डन। इसके अलावा एक और बात भी बता दूं, अगर आप IT प्रोफेशनल हैं और आप फ्रीलांसिंग में आपको यूरोप में, UK में, पूरी दुनिया में से कहीं से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप उसका इनकम प्रूफ लगा के उस पर भी आपका आर्टिकल 90 हो सकता है। अनदर थिंग, लेकिन अगर आप IT प्रोफेशनल नहीं है
कोई और, जिस तरह मैं एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ, मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ, मैं अगर यूरोप के किसी मुल्क से या इंग्लैंड से यूके से लगाता हूँ तो एलिजिबल तो हूँ, लेकिन उसके मानने के चांसेस सेफ के कम है। कम है। तो आइडियल सिनेरियो ये होता है कि अगर आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं जिसके ऑपरेशन लिस्बन में भी मौजूद है, पोर्चुगाल में सॉरी मौजूद है, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि वो फौरन से उसका डाटा डालेंगे, उसका ईवा चेक करेंगे, टैक्स रिकॉर्ड चेक करेंगे, और वो देखेंगे कि इस कंपनी ने ऑलरेडी कईयों को इस तनख्वाह पे जॉब दी हुई है। जी बिल्कुल। और आईटी सेक्टर में इतनी जॉब मिलती है, बिल्कुल मिलती है, तो उसमें आप फॉल कर जाएंगे। लेकिन अगर मैं बार बार ये बात हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ कि एक कंपनी ने सिर्फ आपको ही 1750 की जॉब दे दी है, तो वो देखेंगे कि भाई इस बंदे में ऐसी क्या खूबी है कि पूरी दुनिया में से पूरी कंपनी ने सिर्फ इसी को इतनी तनख्वाह दे दी, तो वो आपकी इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे, और इन्वेस्टिगेशन के बाद वो क्या फैसला करते हैं ये उनके डिपेंड करता है पे। तो ये था जी आज की वीडियो का टॉपिक था हमारा आर्टिकल 90 का। काफ़ी जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो मुझसे क्वेश्चंस करते थे, मेरा ख्याल है उनको आंसर मिल गए होंगे। लेकिन फिर भी इत्तेशाम भाई कुछ अर्सा हमारे साथ सेशन में आएंगे वीडियोज़ के, तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको नोट डाउन करें, जो बिल्कुल जो टू द पॉइंट आपका क्वेश्चन हो। हम एक दिन लाइव सेशन, वो डेट हम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस कर देंगे आपको कि वो किस दिन हम लाइव सेशन आएंगे। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जिस किस्म के भी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन होने वो टू द पॉइंट होने चाहिए, कोई टाइम वेस्टिंग वाले नहीं होने चाहिए। तो हम उनका, इत्तेशाम भाई भी हमारे साथ बैठेंगे क्योंकि इनके काफ़ी रिसर्च है आर्टिकल 90 और काफ़ी ज़्यादा दूसरे आर्टिकल्स के ऊपर, तो हम आपका वो आंसर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।